हेलो स्टूडेंट्स, अगला हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स। मैग्नेटिक इक्विपमेंट। ओके, इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि इसमें मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, अर्थ। ये हमारे पास क्या है, अर्थ। ये इसमें हमारे पास क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, जियोग्राफिक एक्सिस। ये हमारे पास क्या है, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। और ये हमारे पास क्या है, जियोग्राफिक साउथ पोल। इस केस में क्या होता है कि जो हमारे पास है, एक तो इसमें बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन। ये हमारे पास क्या होगा, अर्थ है। ये हमारे पास क्या है, अर्थ। इसमें से बीचों बीच एक लाइन पास हो रही है, क्या हमारे पास जियोग्राफिक एक्सिस है। ये जियोग्राफिक, ये क्या हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ पोल है, और इसको हम कहेंगे जियोग्राफिक साउथ पोल। ओके, तो इस केस में इसके अंदर जो बार मैग्नेट अगर हम शिफ्ट करें तो इसके अंदर जो मैग्नेट होती है वो क्या होती है, ऐसे ही इसके अंदर क्या होती है, फंसी होती है। ये क्या होता है हमारे पास, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और इस केस में ये फंसी होती है। इसके हमारे पास क्या होता है, एक जियोग्राफिक मेरिडियन होता है। जियोग्राफिक मेरिडियन, एक हमारे पास क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन होता है। पहले हम ये पढ़ेंगे इसके बारे में। जियोग्राफिक मेरिडियन क्या होता है, इमेजिनरी प्लेन होता है जो जियोग्राफिक एक्सिस से पास करता है। इट इज एन imaginary plane passing through geographic axis। क्या करता है, जो जियोग्राफिक एक्सिस से क्या होता है, पास होता है। एक क्या होता है, जियोग्राफिक इक्वेटर। क्या होता है, जियोग्राफिक इक्वेटर क्या होता है, इसमें ए सर्कुलर प्लेन ड्रॉन ऑन क्या करेगा, अर्थ सरफेस विच इज टू जियोग्राफिक एक्सिस। ये क्या होता है, क्या किया जाता है इसमें, ए सर्कुलर प्लेन इज ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस। क्या किया जाता है कि एक सर्कुलर प्लेन होता है जो अर्थ सरफेस के क्या किया, ड्रॉन किया जाता है, विच इज क्या होता है वो, विच इज परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस। क्या होता है, एक तो क्या होता है, जियोग्राफिक मेरिडियन होता है कि इमेजिनरी प्लेन होता है जो कि क्या कहते हैं, पासिंग थ्रू जियोग्राफिक एक्सिस। एक जियोग्राफिक इक्वेटर होता है, ये क्या होता है, सर्कुलर प्लेन इज ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिक एक्सिस। क्या होता है, ये एक सर्कुलर प्लेन होता है जो कि अर्थ सरफेस पे क्या किया जाता है, ड्रॉन किया जाता है। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है हमारे जियोग्राफिक एक्सिस के। ओके, तो देन यू राइट ऑन फर्स्टली। इसमें जो अर्थ पे जैसे जो होता है कि मान लीजिए इसमें क्या होता है कि हमारे इसमें क्या होती है, एक मैग्नेट होती है जो कि जब अर्थ घूमती है तो जो चीज जहाँ रहती है वहीं रहती है। तो इसमें एक मैग्नेट होती है, ये क्या होती है, मैग्नेट होती है। इस केस में क्या होती है, नॉर्थ जो साउथ पोल से नॉर्थ पोल पर ये क्या होता है, ये हमारे पास होता है NM, नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। तो हमेशा जो मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होते हैं वो क्या, मैग्नेटिक तो साउथ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल क्या होते हैं, आपस में पास होते हैं। इनके जो गैप होता है वो 2100 किलोमीटर का गैप होता है बस। इसमें से क्या करते हैं, जो अंदर ही अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें, जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें वो होती हैं साउथ से नॉर्थ। और बाहर क्या होती हैं, इसमें बाहर होती हैं नॉर्थ से साउथ पोल। इसमें क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं नॉर्थ से साउथ। ओके, इसमें बाहर तो क्या होती हैं, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइनें होती हैं वो नॉर्थ टू साउथ होती हैं, और अंदर क्या होती हैं, साउथ टू नॉर्थ। तो इस केस में ये क्या हो जाता है हमारे पास, मैग्नेटिक
साउथ पोल। और जो मैग्नेटिक साउथ पोल और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल आपस में क्या होते हैं, पास पास होते हैं। यहाँ तो कंफ्यूज नहीं होता कि साउथ पोल मैग्नेट का होता है, ज्योग्राफिक का नॉर्थ पोल होता है। उनके बीच का गैप क्या होता है, 2100 किलोमीटर। ओके, तो इस केस में क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है और इसके बीचों बीच क्या करती है, एक लाइन पास करती है। इनके बीचों बीच एक लाइन पास करती है जिसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक। ये हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस होती है। ये हमारे पास क्या होगी, मैग्नेटिक एक्सिस। जैसे कि ये क्या होती है, ज्योग्राफिक एक्सिस। अब ये क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ये भी क्या होता है, एक इमेजिनरी प्लेन होता है पासिंग थ्रू, एक इमेजिनरी प्लेन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। इट इज इमेजिनरी प्लेन passing through magnetic axis। ये क्या होता है, एक होता है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है, ये सर्कुलर प्लेन ड्रॉन ऑन अर्थ सरफेस। क्या किया जाता है, सर्कुलर प्लेन क्या होता है, सरफेस पे प्लेन जाता है, विच इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक एक्सिस, जो कि क्या होता है, मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो देन यू राइट डाउन। इसमें जो होती है, जो हमारे पास जो मैग्नेटिक होती है, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं और अर्थ सरफेस जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, पैरेलल नहीं होती। इसलिए जो मैग्नेट होती है उसको लटकाया जाता है, उसको मैग्नेट को क्या लटकाया जाता है, तो वो हॉरिजॉन्टल नहीं रहती। और वो जितना एंगल घूमती है, जितना एंगल वो क्या करती है, जितने एंगल पे वो होती है, तो उससे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप। क्योंकि जो मैग्नेटिक, इसको एक मासलेस स्ट्रिंग से क्या किया जाता है, लटकाया जाता है। क्योंकि जो अर्थ का सरफेस और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें होती हैं आपस में क्या होती है, पैरेलल नहीं होती। तो इस केस में जितना एंगल ये घूमती है हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती। तो जितना एंगल ये घूमती है ये हमेशा ऐसे नहीं रह पाती, ये थोड़ा ऐसे करती है। तो जितना एंगल ये कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। ओके, और ये हमेशा जब हम इसको, ये क्या करती है, हॉरिजॉन्टल नहीं रह पाती, तो ये क्या करती है, हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो हमारे पास एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा, व्हेन ए मैग्नेट इज सस्पेंडेड, क्या करेंगे, सस्पेंडेड विद हेल्प ऑफ ए मासलेस स्ट्रिंग। क्या करेंगे हम, मासलेस स्ट्रिंग से उसको क्या करेंगे, लटका देंगे। देन मैग्नेट, जो मैग्नेट होगी वो क्या नहीं होगी, देन मैग्नेट इज नॉट पैरेलल टू अर्थ सरफेस एंड इट्स मेक सम एंगल with horizontal is called, this angle is called angle of dip। ओके, ये हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है। और इसमें भी बात क्या होती है, डिफरेंट प्लेस पे, एट डिफरेंट प्लेस पे जो एंगल ऑफ होता है, एंगल ऑफ डिप होता है, क्या होता है, डिफरेंट, एट डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट प्लेसेस एंगल ऑफ डिफरेंट, एंगल ऑफ डिप इज डिफरेंट। जो एंगल ऑफ डिफरेंट डिप होता है वो डिफरेंट प्लेस पे क्या होता है, डिफरेंट ही होता है।
और इसको हम क्या कह सकते हैं, एक हम उसकी हेडिंग वो डाल सकते हैं कि एंगल ऑफ, क्या करेंगे, एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड विद अर्थ सरफेस। वो भी क्या देगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड अर्थ सरफेस के साथ कितना होगा, वो भी हमारे पास, उसको भी हम क्या कह देंगे, एंगल ऑफ डिप इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप। कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, एंगल ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड, जो सभी मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल आएगा हमारे पास अर्थ सरफेस के साथ, वो भी हमारे पास क्या देगा, एंगल ऑफ डिप। देन यू राइट। आगे हम बढ़ेंगे। अगली बात, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद अर्थ सरफेस। अगर अर्थ सरफेस के साथ कंपोनेंट लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का, इज कॉल्ड क्या होंगे, इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद अर्थ सरफेस, कंपोनेंट लिया जाए अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का अर्थ सरफेस के साथ, उसको क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, BH से। और इसकी वैल्यू क्या होगी हमारे पास है, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, इसको BH से डिनोट करेंगे और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी BH क्या हो जाएगा हमारे पास, B cos थीटा। ये हमारे पास क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस, और ये B मैग्नेटिक फील्ड है, और cos थीटा जो उसका थीटा होगा। ओके, देन यू राइट डाउन। एंड दूसरा क्या, एंड कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद परपेंडिकुलर ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, अर्थ। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, BV से। तो BV क्या हो जाएगा, B sin थीटा। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा हमारे पास, B sin थीटा। देन यू राइट। अब हमारे पास क्या आता है, टेंजेंट लो। टेंजेंट लो, इसमें क्या होता है कि टेंजेंट लो में क्या होता है कि मान लीजिए कि ये हमारे पास क्या रखा गया है, जब इसमें जो हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ साउथ पोल, ये हमारे पास क्या है, नॉर्थ पोल। इस साइड इसमें क्या लिख दिया, ये हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। और साइंटिस्ट ने इसमें क्या करा कि इसमें B एक्सटर्नल लगा दिया। उस केस में क्या होती है कि थीटा एंगल क्या हो जाती है, घूम जाती है। तो इस केस में जो ये हमारे पास थीटा एंगल, जब मैग्नेट पे कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो उस केस में क्या होती है, वो थीटा एंगल घूम जाती है। और उस केस में जो टेंजेंट थीटा होता है वो हमारे पास क्या होता है, B नेट बाय BH। ये हमारे पास क्या हो जाता है, टेंजेंट थीटा, B एक्सटर्नल बाय BH। तो इस केस में हमारे पास B एक्सटर्नल क्या हो जाएगी,
बी एक्सटर्नल हमारे पास क्या होगी, बी एस टेन थीटा, ये हमारे पास क्या होगी एक्सटर्नल। इसी को हम क्या कहते हैं, ये ही हमारे पास क्या होता है टेंजेंट लो। ये हमारे पास क्या होता है टेंजेंट लो होता है। इसमें हम इससे क्या निकाल सकते हैं कि जितना इसको थीटा एंगल घुमाने में हमने कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया, वही क्या होता है हमारे पास टेंजेंट लो होता है। कि जब एक बार मैग्नेट को हम हॉरिजॉन्टल इसको रख देते हैं, तो इसमें क्या इस साइड क्या लग रहा है हमारे पास हॉरिजॉन्टल, ये कंपोनेंट होगा हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये थीटा एंगल क्या होगी घूमगी। तो उस केस में उस केस में हम टेंजेंट लो से क्या कर सकते हैं, कितना हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगाया वो हम इससे निकाल सकते हैं। ओके, तो आप नोट कर लीजिए। इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि वहन ए मैग्नेट, टेंजेंट लो क्या हो जाएगा, वहन ए मैग्नेट इज हैंग्ड विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, देन इट्स अलाइन इटसेल्फ। कि हमने एक मैग्नेट को क्या करा, कि हैंग कर दिया एक इससे मासलेस स्ट्रिंग से विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, देन अलाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। वहन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब इस पे लगा, वहन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड perpendicular to length of bar magnet, then it rotate by angle theta. We can write the relation as shown, called, इसको क्या कहेंगे हम टेंजेंट लो। हमने ये करा था, ये हमने क्या करा है शोन करा है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी टेंजेंट लो हो जाएगी। तो इस केस में वहन ए मैग्नेट को अगर हम क्या कर देते हैं हैंग विद स्ट्रिंग, देन इट लाइन इटसेल्फ अलोंग नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। जो इसका लाइन होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो क्या है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है। तो इस केस में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब हम अप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ बार मैग्नेट के, तो वो क्या जाती है थीटा एंगल से क्या होती है घूम जाती है। और जिस थीटा एंगल से वो घूम देती है तो उसमें क्या होता है रिलेशन होता है। तो उससे हम निकल आते हैं कि हमने कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। दिस इज कॉल्ड टेंजेंट लो। क्या होगा कि एक बार मैग्नेट को हम किसी मासलेस स्ट्रिंग से हैंग कर देते हैं, उस केस में उसके लाइन क्या होती है खुद की स्टेप होती है नॉर्थ साउथ ऑफ अर्थ। फिर उसके बाद जब हम उसमें उसके एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसके अप्लाई कर देते हैं परपेंडिकुलर टू बार मैग्नेट, उसके बार मैग्नेट के परपेंडिकुलर हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तो उसके इसमें वो थीटा एंगल घूम जाती है। तो उसी को क्या कहते हैं हम टेंजेंट लो कहते हैं। वो क्या होता है बी एक्सटर्नल इक्वल टू क्या होता है बी एच टेन थीटा। इसमें क्या कर लेते हैं हम मान लेते हैं लेट बी इक्वल टू क्या है हमारे पास 40t। ओके, क्वेश्चन करते हैं एक ए मैग्नेट इज हैंग्ड विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सटर्नल
मैग्नेटिक फील्ड is applied along east direction। क्या है कि लेट हमने बी मान लिया 40 टेस्ला, इसमें मैग्नेट इज हैंग विद हेल्प ऑफ स्ट्रिंग एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइंग अलोंग ईस्ट डायरेक्शन। मतलब कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो वो है, हमने ईस्ट डायरेक्शन में क्या कर दिया, हमने उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर दिया ईस्ट डायरेक्शन एंड मैग्नेट रोटेट बाय एंगल 60 डिग्री। तो व्हाट इज बी एक्सटर्नल, इसमें हमने क्या निकालना है, बी एक्सटर्नल हमने इसमें निकालना है कि इसमें क्या है, बी हमारे पास क्या दे दिया 40 टेस्ला, एक मैग्नेट को हमने हैंग कर दिया किसमें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाइड अलोंग, फिर हैंग करा एक मैग्नेट को, तो उसमें हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो वो है, इस डायरेक्शन में उसमें क्या कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड दिया, तो थीटा एंगल से क्या करेगी, रोटेट करेगी, वो एंगल कितना है 60 डिग्री। बी एक्सटर्नल क्या है, हमने पढ़ा था बी एक्सटर्नल क्या है, बी एच tan थीटा। तो ओरिजिन टू बी क्या दे रखा हमें 40 इंटू टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 डिग्री क्या होता है √3, तो 40 √3 हमारे पास क्या आ गया बी एक्सटर्नल। ओके, तो देन यू राइट। अब हम क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में क्या होगा कि इसमें हम क्या लेते हैं, एक वुडन का फ्रेम लेते हैं, ये क्या होती है हमारे पास वुडन का सर्कुलर फ्रेम हो जाता है, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, कॉपर की वायर को क्या करते हैं, कॉपर की वायर को इसके ऊपर क्या कर देते हैं, रैप कर देते हैं, और इसके नीचे क्या होता है, इसके ये नीचे क्या होता है, इसका ये स्टैंड पे इसको क्या कर देते हैं, रख देते हैं, ये क्या होता है इसमें स्टैंड पे, और एक दूसरा स्टैंड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम क्या